मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। कार्तिक मास पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिम्हा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसे त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। है त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, है प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने कौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट में उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। है प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, है प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत वे जप किए थे, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगी हुई। श्री कृष्ण भगवान बोले, है प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में
अन्नी गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी वे देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वे दोनों विमान पे चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। पहला अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय समाप्त होने पर आइए शुरू करते हैं। तुलसी जी। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मांगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। केते जप तप किया रानी तुलसा, जो सालाग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 12 बरस जिजी कार्तिक नहाई, तो सालाग्राम हुई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, तो बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सांवरी सखिया मैया तेरे जस गावे, तो सबको ज्ञान सिखावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर खांड के भोजन पावे नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी
नमो नमो। जो तुलसा साईं सांझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।